साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। संजय राउत ईडी के शिकंजे से निकल नहीं पा रहे हैं और अब तो हालात और भी ज्यादा बुरे हो चले। अब इस बीच मुंबई में वही हो गया जिसका डर था, जिसकी आशंका जताई जा रही थी, जिसकी बात कही जा रही थी, जो शक था, अंदेशा था, वही मुंबई में हुआ, जेल के बाहर हुआ। जी हाँ, हालात ये हो गए कि जेलर तक नाराज बताए जा रहे हैं। जेल के बाहर खासा बवाल हो गया। जेल के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश हो गई और इस कोशिश में बड़ी साजिश की बू आने लगी और इसीलिए तो बड़ी और हैरानी भरी खबर जेल के अंदर से भी है, क्योंकि वहां राउत पर सबसे बड़ा डंडा चलने वाला है। सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ तो अंडा सेल का दरवाजा भी खुल गया। जी हाँ, वही अंडा सेल जो कि ऑर्थर रोड जेल में खासी चर्चित भी रही है। तो क्या है अपडेट, क्या है मामला, क्या है कहानी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत जेल के अंदर बंद है और न जाने कितने महीने, कितने दिन या कहें कि कितने साल तक बंद रहेंगे अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राउत जैसे ही केस में उनके ही पुराने साथी नवाब मलिक, अनिल देशमुख को लंबा अरसा सलाखों के पीछे हो गया। नवाब मलिक को 6 महीने से ज्यादा का वक्त जेल में हो चुका है, तो वहीं अनिल देशमुख तो साल भर होने को है, लेकिन किसी को भी कोई राहत नहीं है। इसीलिए तो संजय राउत को राहत मिलेगी, जेल से बाहर आएंगे, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही। अब इस बीच मुंबई में अचानक जो कुछ हुआ उससे नया बवाल, नया बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि आशंका बहुत बड़ी जाहिर की गई थी और जिसकी आशंका, जिसका अंदेशा जाहिर किया गया था वही हो गया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शक जाहिर किया था कि संजय राउत के करीबी और उनके बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर देश छोड़ सकते हैं, फरार हो सकते हैं और इस पूरे गेम में संजय राउत की भी मिली भगत हो सकती है। यहाँ तक की आशंका या कहें कि शक ये भी जाहिर किया गया था कि संजय राउत भी सुजीत पाटकर के साथ फरार हो सकते हैं, जेल ब्रेक हो सकती है, जेल में हंगामा हो सकता है। अब ये अंदेशा जाहिर किया गया तो लगा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि मुंबई की हाई प्रोफाइल सख्त पहरे वाली जेल में ऐसा कैसे होगा, ये संभव ही नहीं है। तो मुंबई में वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, सुबह सुबह मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के बाहर हंगामा हुआ, बवाल मचा, क्योंकि राउत के समर्थन में कुछ लोग जेल के बाहर पहुंच गए। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि संजय राउत के समर्थक विधायक के साथ कुछ और अन्य लोग भी सुबह सुबह ऑर्थर रोड जेल के बाहर पहुंचे, संजय राउत से मिलने की डिमांड की। अब यहाँ पर जेल प्रशासन ने साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, जेल प्रशासन ने साफ कहा कि आपको यानी कि संबंधित विधायक को, उनके समर्थकों को संजय राउत से मिलने नहीं दिया जाएगा और अगर आपको मिलना है तो कोर्ट से आदेश लेकर आओ। अब ये बात वो विधायक और उनके समर्थक कहाँ मानते हैं। सूत्रों के मुताबिक जेल के बाहर खासा हंगामा हुआ, जेल के बाहर खासा तमाशा किया गया और हर हालत में मिलने की डिमांड करने लगे। हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि उन्हें वहां से फोर्सफुली हटाना पड़ा। जी हाँ, वो लोग जबरदस्ती जेल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा सूत्रों का कहना, और इसीलिए फिर वहां से उनको जबरदस्ती फोर्सफुली हटाया गया और तुरंत ही जेल के अंदर भी सुरक्षा पुख्ता की गई। जेल प्रशासन को इसकी खबर पहुंचाई गई और बताया गया कि संजय राउत से मिलने आए कुछ लोगों ने जेल के बाहर बवाल काटा, हंगामा किया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है तो इसके बाद तो जेलर भी नाराज हो गए, बेहद ज्यादा गुस्से में नए आदेश जारी कर डाले। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से मिलने पहले भी कुछ लोग आए थे, जिसमें कुछ विधायक शामिल थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया और जेल प्रशासन की तरफ से साफ साफ बताया गया था कि संजय राउत के परिवार के अलावा बाकी किसी को भी अगर राउत से मिलना है तो उन्हें कोर्ट से आदेश लेकर आना होगा। परिवार के अलावा बाकी लोग संजय राउत से मिल नहीं पाएंगे और इसीलिए तो जेलर भी यहाँ पर नाराज हो गए। जेल सूत्रों के मुताबिक इसके तुरंत बाद संजय राउत का सेल चेंज करने की बात आने लगी। जी हाँ, जेलर के आदेश के मुताबिक यहाँ पर सेल चेंज करने की बात कही जा रही है और बेहद सख्त और कड़ी सुरक्षा वाली सेल में संजय राउत को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसी बातें आ रही हैं, क्योंकि जेलर को भी अंदेशा होने लगा है कि बार बार समझाने के बाद भी अगर कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, जेल के बाहर आ रहे हैं और संजय राउत से जबरदस्ती मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है।
सकता है और इसीलिए राउत की सेल को और ज्यादा सुरक्षित करने की प्लानिंग चल रही है। अब आपको बता दें कि मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में सबसे ज्यादा सुरक्षित अंडा सेल ही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अंडा सेल तक पहुंचना किसी के लिए भी नामुमकिन है, तो वहां से बाहर निकलना भी लगभग असंभव, और इसीलिए तो इसी सेल में संजय दत्त को भी रखा गया था, तो वहीं कई दुर्दांत कैदियों को भी इसी अंडा सेल में रखा गया था। और अब की बार संजय राउत को यहाँ शिफ्ट किया जाता है तो हैरानी होगी नहीं, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित सेल है। और अगर राउत की फरारी का डर जेल प्रशासन को वाकई सताने लगा है तो फिर इससे सुरक्षित सेल और इससे बड़ा फैसला हो नहीं सकता, और यही फैसला अब आगे हो सकता है। इसकी खबरें आ रही हैं, सूत्रों के मुताबिक ये बात निकल कर आ रही है। अब जिसका भी प्लान था, यानी कि संजय राउत से जबरदस्ती मिलने का प्लान जिसका भी था, चाहे वो राउत के समर्थकों का था या फिर खुद संजय राउत का था, उस प्लान को जेल प्रशासन ने नेस्तनाबूद कर दिया और फिलहाल तो अनहोनी को टाल दिया। लेकिन आगे कोई अनहोनी ना हो, आगे ऐसी कोई घटना ना हो, और इसके लिए सबसे ज्यादा अंडा सेल ही परफेक्ट दिख रही है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई संजय राउत इतने बड़े और दुर्दांत कैदी हैं कि उन्हें अंडा सेल में रखा जाए, और क्या वाकई राउत ही जेल के बाहर बवाल करवा रहे होंगे, या फिर जेल के बाहर हो रहा हंगामा राउत के विरोधियों की चाल है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें, और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत बुरी तरह से फंस चुके हैं, और वो ऐसा दलदल है कि जो भी आसपास नजर आ रहा है सभी फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, और निकलने की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिख रही है। संजय राउत को ईडी के शिकंजे में आए ठीक 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। 31 जुलाई को संजय राउत को अरेस्ट किया गया था, और तब से लेकर अब तक हर रोज हर घंटे के हिसाब से राउत की मुश्किलें बढ़ी ही है। अब इस दौरान कई बार संजय राउत से पूछताछ हुई, करीब 8 दिन तक रिमांड पर रखा गया, तो इससे पहले भी पूछताछ हुई, इससे पहले भी सवाल जवाब किए गए थे। हालांकि पूरी बातें, पूरा खुलासा निकलकर सामने कभी नहीं आया कि संजय राउत ने क्या बताया। मगर अब जो नया कनेक्शन शरद पवार तक पहुंचता हुआ दिख रहा है वो बेहद ही ज्यादा संगीन है, चौंकाने वाला है। इसमें यहाँ तक कहा जाने लगा है कि शरद पवार को लेकर संजय राउत ने कबूलनामा किया है, जिसके बाद शरद पवार पर जांच की आंच पहुंचने वाली है, और शरद पवार ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। तो पहले आपको शरद पवार तक पहुंची मामले की आंच दिखाते हैं और फिर संजय राउत का कबूलनामा भी बताएंगे। तो महाराष्ट्र में बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए नए खुलासे कर डाले। हालांकि इस दौरान मोहित कंबोज ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ है, सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि ये आरोप, ये मामला सीधे सीधे शरद पवार के पोते रोहित पवार को लेकर है। जी हाँ, रोहित पवार पर मोहित कंबोज ने सीधा सीधा बड़ा हमला किया है, जिसमें पात्रा चौल घोटाले को लेकर भी घसीट लिया और बड़े पैसे खाने की बड़े खुलासे के भयानक खुलासे कर डाले। मोहित कंबोज ने लिखा है, 2006 में एक गबरू जवान ने ग्रीन एकर्स रिजॉर्ट के तहत 200 तरह के बिजनेस के साथ स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें प्लास्टिक, हीरा, सोना, बिल्डर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और दारू से लेकर चड्डी तक का धंधा शामिल था। अब इसका नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। अब ये तो शुरुआत थी, लेकिन असली मामला इसके बाद खुला, आगे वाले बयान में खुला, जिसमें मोहित कंबोज ने लिखा कि महाराष्ट्र में हुए 1000 करोड़ के बैंक घोटाले, पीएमसी घोटाले और पात्रा चौल घोटाले में भी खूब खेल हुआ, और पात्रा चौल घोटाले में रोहित ने, यानी कि शरद पवार के पोते ने कितने का हेरफेर किया, कितने की शक्कर खाई, इसका भी जल्द ही पता लगेगा। यानी कि सीधे सीधे आरोप जड़ दिया, खुलासा कर दिया कि संजय राउत वाले पात्रा चौल घोटाले में रोहित पवार का भी नाम है, और सीधे सीधे पवार के परिवार को, पवार के पोते को इसमें घसीट लिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।